तुम तो चुप ही रहो शेर। तुम्हें क्या पता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं, दुश्मनियां कैसे निभाई जाती हैं। बस मुंह उठाया और मलकों के घर पहुंच गए, कभी अस्पताल और अपनों को तो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। अच्छा बस। सैयद नईम शिराजी साहब है ना, उनकी बेटी है रिदा। शेर को पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन वो तो सैयद है ना, वो तो गैरों में शादी नहीं करते। हाँ, लेकिन बात करने में कोई हर्ज तो नहीं। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। पहली दफा मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है और उसके बारे में वो सीरियस है। मैं बात क्या, मैं तो जाके गिड़गिड़ाऊंगा। लेकिन अगर उन्होंने ना कर दी ना तो शेर का दिल टूट जाएगा। बाबा, हाँ बेटा। बाबा वो बड़ी अम्मी आप दोनों को चाय पे बुला रही हैं। ठीक है, वी कमिंग। मैं सैयद साहब से टाइम लेता हूँ। अल्लाह बेहतर करे। आइए भाई जी, आइए। शाहजमान, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी। कहाँ जा रही हैं? चाय नहीं पी रही? नहीं, मुझे इसके साथ जरा जरूरी काम है, मैं भी आई। मुझे एक बात बताइए, हमारे दामाद को उसके इख्तियार क्यों नहीं दिए गए? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? क्या ये हमारी बच्ची नहीं है? मैं भी जिंदा हूँ और मेरे जीते जी किसको क्या हिस्सा मिलना है इसकी वजाहत की अभी कोई जरूरत नहीं। तो जब शेर को हिस्सा दे रहे थे तो हमारी बच्चियों को आपने हिस्सा क्यों नहीं दिया उनका? शेर को हिस्सा नहीं, जिम्मेदारी दी गई। और जब हिस्सों की बारी आएगी ना तो मरजान और नसीम का हिस्सा कोई भी नहीं खा सकता। ब्याही हुई बच्ची है, उसको उसका हक दें और फारिग करें। अरे अगर ब्याह के कहीं बाहर जा रही होती तो हक देता ना। अरे छोड़े भाभी, ये क्या बंटवारे की बातें लेके बैठ गई। भाई साहब से वो कहो जो मैंने गुजारिश की थी। मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए। तय कर चुकी हो, ये तुम्हारी ख्वाहिश है? फिलहाल तो ख्वाहिश है, लेकिन अगर आपने गलत फैसले लिया है ना, फिर मैं बात पक्की कर दूंगा। ठीक ही तो है बाबा, फहद अपना है, घर का लड़का है, देखा भाला है, घर की बात घर में रह जाएगी। हाँ, अपना इसलिए सब जानते हैं कितना गलत है वो। तुम तो चुप ही रहो शेर। तुम्हें क्या पता है जिम्मेदारियां क्या होती हैं, दुश्मनियां कैसे निभाई जाती हैं। बस मुंह उठाया और मलकों के घर पहुंच गए, कभी अस्पताल और अपनों को तो खुड्डे लाइन लगाया हुआ है। अच्छा बस, मुझे मेरी बहन के लिए फहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा, यहाँ बात खत्म हो जाती। मैं उसकी सगी और बड़ी बहन हूँ, मुझे ठीक लग रहा है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ और मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाई साहब, शेर से कहो मेरी बर्दाश्त की भी हद है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन मैं अपनी बहन को अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा। मैं भी देखता हूँ मेरी बहन की शादी कैसे होती है फहद से। बाबा, देख रहे हैं आप कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। घर में रहते रहते धमकी दे गया है। मैं माँ हूं, अगर मुझे एतराज नहीं है इस रिश्ते से तो ये कौन होता है मना करने वाला?
देखो, शेर मेरा बेटा है और मेरा वारिस। जब तक उसकी रजामंदी नहीं होगी ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफी है। इसका मतलब है कि मेरे किसी फैसले की अहमियत ही नहीं है इस घर में। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आओ बैठो। बोलो। ये देखो, क्या है ये? इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, और क्या है? किसका है? तुम्हारा है, और किसका है? बस ये एक ही सर्टिफिकेट है मेरे पास, और वो जिसे तुम मेरे लिए रिजेक्ट करके आए हो ना, वो बाहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर है, और मैं एफए पास, वो भी 2nd डिवीजन में। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ना हो। देखो, मेरे लिए ना इससे अच्छा और कोई नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाई नहीं हो, जाके फौरी हाँ करा के आओ। अरे क्यों हाँ करा दूं? मैं तुम्हारी शादी इससे बहुत अच्छी जगह कराऊंगा, ट्रस्ट मी। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे इधर ही करनी है। वो अच्छा लगता है मुझे, हीरो जैसी शक्ल है उसकी। और करतूत विलन वाले। बताऊं क्या क्या करता फिरता है वो? बस मुझे नहीं पता। तुम प्लीज बाबा से जाके कह दो ना कि तुम राजी हो, वरना मैं जान दे दूंगी अपनी। अब हमें अल्लाह ने बेटियां बनाया है तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं कि हमारे कहे की कोई हैसियत ही ना हो। आपको तो हम नजर ही नहीं आते जैसे अब्बा। सगे और सौतेले का फर्क मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ है। मुझे मेरी बहन की खुशियां अजीज थी, इसलिए वो डिसीजन ले रहा था। कि अगर आप सब लोगों की यही राय है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि नसीम फात के साथ खुश रहेगी तो फिर मैं राजी हूं। मैंने नसीम से पूछ लिया है, कह रही है कि वो राजी है। आप चाहें तो अनाउंस करते हैं। मेरी राय के खिलाफ कोई जाता है ना तो ऊसा चढ़ जाता है। बस इतनी सी बात थी बेटा। अरे गुस्सा किस बात का? ये तो मुबारकबाद का वक्त है। बाबा पहले मामा को बुला लें, फिर मुबारकबाद दे दीजिए। हाँ हाँ, तहमीना, तहमीना। जी बाबा ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। हाँ, और आप सब लोगों को एक बात बतानी है। हम लोग कल शेर का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। उसको लड़की पसंद आ गई है। हाय। क्या लड़की पसंद कर दी? बात पक्की कर दी आप लोगों ने? मुझे अभी पता चल रहा है। भाई अभी तो ये मैसेज आया है सैयद साहब का। तुम तो बड़ी मीसनी निकली तहमीना। नहीं अम्मी, मैंने मामा को भी बताया थोड़ी देर पहले। रहने दो, जैसे माँ वैसी बेटा। खैर मैंने तो बहुत सारी तैयारियां कर रही हैं, आप लोग लगे रहें।